गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये है थर्सडे का मॉर्निंग 7 बजे का, जो यहाँ पे एक हूटर बजता है वो बज रहा था। और ये 7 बजे बस के लिए मेरी बेटी एक्चुअली रुकी हुई थी। तो मेरी एक बेटी छोटी वाली वो रेडी हो गई, तो 7 बजे बस आ जाता है। मैंने बोला कि तुम बस से चले जाओ, और मेरी बड़ी वाली वो रेडी हो रही थी। तो 7 बजे का बस छूट जाता है ना, तो छोड़ने जाना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि मैं छोटी वाली को बस से भेज देती हूँ और बड़ी वाली को मैं छोड़ के आ जाऊँगी, क्योंकि छोटी वाली को थोड़ा सा जल्दी जाना पसंद है स्कूल। तो उसको छोड़ के आने के बाद देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा भीड़ हो जाता है ना, सुबह सुबह का टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब जाम हो जाता है। और रोड भी बन रहा था, तो थोड़ा वन वे भी हो रहा था। और इधर लेफ़्ट साइड में देखिए फील्ड में ये जो फील्ड है, प्लेग्राउंड है, यहाँ पे रिपब्लिक डे मनाने की तैयारी हो रही है। और फिर ये है नेक्स्ट डे का मॉर्निंग। और इन दिनों एक्चुअली क्या हो रहा है ना, क्लब में हमारे एक प्रोग्राम है और उसके लिए मुझे इवनिंग का पूरा वक्त मुझे क्लब में देना पड़ रहा है प्रैक्टिस के लिए। तो इसीलिए मैं कुछ बहुत ज़्यादा कुछ व्लॉग नहीं शूट कर पा रही हूँ। तो ये फ्राइडे वाला मॉर्निंग है। और उससे पहले जो रात का बर्तन था, बहुत कम बर्तन थे तो मैंने हाथ से ही धो रखे थे। अदरवाइज़ अगर ज़्यादा बर्तन होता है तो मैं डिश वॉशर में डाल देती हूँ। तो उसी को अभी इस बास्केट से निकाल रही हूँ मैं। और हाँ, मैं बोल रही थी कि क्लब में हमारा संडे को एक प्रोग्राम है। और एक्चुअली मुझे बहुत पहले ही बोल के रखा हुआ था कि आपको एक ड्रामा है उसमें पार्टिसिपेट करना है। तो मैंने लास्ट ईयर लास्ट मैंने क्लब में परफॉर्म किया था 2024 में। उसके बाद से मैंने कुछ भी क्लब का प्रोग्राम नहीं किया, अवॉइड करती आ रही हूँ, क्योंकि घर पे फिर टाइम नहीं दे पाती थी और मेरा बुटीक भी फुल टाइम चल रहा था। पर अभी बुटीक को लेके भी मैं थोड़ी अनश्योर ही हूँ। मैंने वो स्पेस जो जहाँ पे मेरा बुटीक था उसको अभी तो फ़िलहाल छोड़ने का ही मैंने सोचा है, क्योंकि उस स्पेस में थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम है। और मुझे भी अपना हेल्थ का बहुत ज़्यादा मतलब इश्यूज़ चल रहा था, तो वहाँ थोड़ा दूर पड़ जाता है। तो अभी मैं पास में स्पेस देख रही हूँ। तो इसलिए अभी इन दिनों मैं बुटीक नहीं जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो मतलब बहुत रिक्वेस्ट करे तो मैं कुछ कर लेते प्रोग्राम। लेकिन प्रोग्राम करके बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या होता है ना कि टाइम बहुत चला जाता है घर में मैं फिर टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो बहुत दिनों से मेरे बाल मेरा स्कैल्प बहुत ड्राई लग रहा था। मैं हैना लगाती हूँ महीने में एक बार, लेकिन ऑयलिंग मैंने करना ना बहुत दिनों से छोड़ रखा हुआ था, क्योंकि मेरा स्कैल्प ऑलरेडी बहुत ऑयली है। फिर भी मुझे अपना स्कैल्प बहुत ड्राई लग रहा था क्योंकि विंटर्स है। तो मैंने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल इस तरह से मेथी को थोड़ा सा ऐसे कूट के कोकोनट ऑयल के साथ मैंने गरम कर लिया। उसके बाद मैं सुबह सुबह ये वाली चाय पीती हूँ। एक्चुअली हर्बल टी है ये, जिसमें मैं धनिया सौंफ इन सब को भिगा के रख देती हूँ ना रात को, फिर उसको गरम करती हूँ। और ये वाला जब से मैं पी रही हूँ ना, तब से मुझे बहुत मतलब डिफरेंस आ रहा है। वेट लॉस में भी मुझे हेल्प हो रहा है, प्लस मेरा स्किन भी पहले से बेटर हो रहा है। आई डोंट नो ये प्लेसिबो इफ़ेक्ट है या इस ड्रिंक की वजह से हो रहा है, पर जब से मैं इसको ले रही हूँ ना, तो मुझे अपने बालों में और अपने स्किन में थोड़ा सा मतलब ग्लो नज़र आ रहा है। उसके बाद फिर मैंने ऑयलिंग कर ली। और आज है सरस्वती पूजा। तो पहले तो मैंने सोचा था कि मैं नहीं जाऊंगी, घर पे ही कुछ करके रख दूंगी। फिर मुझे जाने का मन किया तो एक साड़ी मैं लाई थी जयपुर से। मैंने सोचा मैं उसी को पहनती हूँ। और ये देखिए मैं कितनी डेयर डेविल हूँ, मुझे आज ही सरस्वती पूजा में जाना है और आज ही मैं कर रही हूँ ब्लाउज़ की स्टिचिंग। और ब्लाउज़ आजकल मैं बहुत ही जल्दी बना सकती हूँ, लाइक 1-1.5 आवर में एक ब्लाउज़ मेरा बन के रेडी हो जाता है। और इसमें तो ज़्यादा कुछ काम भी नहीं था। हॉल्टर नेक वाला ब्लाउज़ मैंने सोच के रखा हुआ था और बिल्कुल ही इन नो टाइम मेरा ब्लाउज़ बन भी चुका था। और मैंने फिर इसी को पहना। मुझे यही साड़ी पहनने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, क्योंकि मेरी भाभी और हम दोनों ही गए थे जयपुर, तो दोनों ने साथ खरीदा था। मैंने उसको देखा, उसने पहन लिया, तो मुझे भी बहुत मन कर रहा था। तो ये मेरा लुक आ रहा था इस तरह से। और फिर मैं रेडी होके चली गई थी। सरस्वती पूजा हमारे यहाँ पे मनाते, हर साल ही मनाते। तो वहाँ पे गई थी। फिर वहाँ इस तरह से प्रसाद मिलता है, खिचड़ी सब्ज़ी वगैरह ये सब।
तो वो सब किया और फिर ये हो गया है नेक्स्ट डे लाइक सैटरडे। तो आज था हमारा क्लब में फाइनल रिहर्सल। तो एक्चुअली मुझे बोला हुआ था ड्रामा के लिए, लेकिन जैसे ही ड्रामा के लिए मैंने हाँ बोला ना, तो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप एक ओपनिंग वाला डांस भी कर दो। अब ड्रामा तो मैं करती नहीं हूँ, मुझे एक्टिंग का उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो 1 या 2 बार मैंने क्लब में किया था, तो इसलिए लोग मुझे उसके लिए ज़्यादा बुलाते हैं, पर मुझे एक्चुअली डांस ज़्यादा पसंद है। और फिर सोलो डांस ही था, तो मैंने सोचा कि मैं हाँ ही कर देती हूँ, क्योंकि कथक क्लास पे मैं ऑलरेडी कुछ ना कुछ मेरे रूटीन्स प्रैक्टिस हो रखे होते हैं। और फिर एक राम भजन मेरा प्रैक्टिस हुआ था। मैंने उनको बोला कि अगर मैं ये कर लूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? तो उन्होंने बोला नहीं है, ये कर दो। तो इसलिए मैंने उसमें उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लिया। लेकिन जो यस ड्रामा था उसको हमने शायद कितने दिन में प्रैक्टिस किया, 3 या 4 दिन में हमने ड्रामा पूरा प्रैक्टिस किया। बहुत हेक्टिक हो गया था, बहुत ही कम टाइम का प्रैक्टिस मिला था इस बार। तो यहाँ हमारा जो ड्रामा का फाइनल रिहर्सल चल रहा है, और स्क्रिप्ट फाइनलाइज होते होते बहुत टाइम चला गया। तो मतलब बहुत ही हेक्टिक टाइम में हमने ये पूरा किया, ये पूरा प्रैक्टिस जो था। और 3-4 बार हम लोग पूरे ड्रामा को रिपीट करते थे। तो मैं बहुत ज़्यादा उस वजह से टायर्ड थी। और ये था मेरा सोलो डांस, इसको भी मैंने थोड़ा सा ये फाइनल रिहर्सल है, नेक्स्ट डे हम लोग का प्रोग्राम था, तो उसके लिए मैंने किया था। तो ये वाला तो मुझे उतना टेंशन नहीं था, क्योंकि मेरा ये करके रखा हुआ था। अच्छा, ये नेक्स्ट डे है संडे। तो मैं हमेशा अपना मेकअप खुद ही करती हूँ, पर इस बार बोला कि नहीं, आ रहे प्रोफेशनल मेकअप तो वहाँ से करा लो। मुझे मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं आया, मेरा फेस बिल्कुल ही अलग कर दिया था उन लोगों ने। मुझे बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए गुस्सा भी आ रहा था, पर फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैं रेडी होके चली गई थी। मेरा ही डांस था सबसे पहले नंबर पे, ओपनिंग डांस था। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा इस बात का लगा कि लास्ट में एनआरएल के जो एमडी थे ना, उन्होंने इस डांस को स्पेशली मेंशन किया, फिर अपलॉज मतलब दिलाया फिर से कि बहुत अच्छा था। तो आई डोंट नो, आप लोग बताइए कैसा था। मुझे तो अच्छा ही लगा। और मेरा डांस है ना पहले से बहुत इम्प्रूव हो गया है, क्योंकि मैंने बचपन से डांस नहीं सीखा है। मैंने जॉब छोड़ने के बाद मैंने डांस सीखना शुरू किया, क्योंकि मुझे शौक़ था डांस का। पहले मुझे नहीं पता था कि डांस क्या होता है। मुझे लगता है कि जस्ट हाथ पैर को आप हिला दो तो डांस हो जाता है, लेकिन डांस में बहुत सारे नुआंसेस होते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत सारे एक्सप्रेशंस वगैरह सब कुछ। अभी जब मैं लर्न कर रही हूँ ना, अभी ये मेरा 4th ईयर चल रहा है कथक का, तो मुझे वो नुआंसेस पता चलते हैं। और ये हमारा था ड्रामा, एक कॉमेडी ड्रामा ही था, बहुत शॉर्ट ड्रामा था। इसको स्किट भी बोल सकते हो आप लोग। तो ये भी अच्छा ही हुआ था। सारे लोग तो बोल रहे थे अच्छा है, पर आई डोंट नो मुझे अपने एक्टिंग स्किल्स में थोड़ा सा डाउट रहता है, पर बाकी सारे लोग तो बोल रहे थे कि ठीक ही है, तो ठीक ही हुआ होगा। तो उसके बाद ना हम लोग का ये जो प्रोग्राम ख़त्म हुआ, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मंडे को, हमें बहुत जल्दबाजी में शिवसागर जाना पड़ा। मेरी मदर इन लॉ का हेल्थ अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो उन सब चक्करों में मैं व्लॉग बना भी नहीं पा रही थी, एडिट भी नहीं कर पा रही थी। तो ये व्लॉग था थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक का। और उसके बाद मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। आज ये व्लॉग मैं एडिट करी, तो आज वेडनेसडे हो गया है। तो कल से मैं फिर से व्लॉगिंग करूँगी। और बाकी ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है ना, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय फॉर नाउ गाइस।